हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या सेम होता है, डिफरेंट होता है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले नाम बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो कुछ भी एनर्जी लगा, बेसिकली ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लव, तो इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो एक्सेप्ट कर रहा है, लव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके केस में होता है? नोबल गैसेस। तो एग्जांपल समझते हैं। मान लो तुम किसी पार्टी में गए हो, शादी की पार्टी में, और तुमने पूरा वाला खाना वाना खा लिया है, या मान लो घर से पहले खा चुके हो। तुम्हें कोई बोले रसमलाई खा लो, तुम क्या खाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। बट मान लो वहीं पे तुम्हारी क्रश हो और बोले चलो ना वहां पे रसमलाई जाके खाते, तो तुम खा लोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है ना, कोई बोल रहा है, जबरदस्ती खिलवाया जा रहा है, तो तुम खा सकते हो। बट सेकंड केस में उठाते हैं जहां पे हैलोजन है। मान लो घर में खाना अच्छा नहीं बना है, तुम कहीं शादी पे गए हो और वहां रसमलाई कोई ऑफर कर दे, तुम खा लोगे क्योंकि तुम भूखे, सब कुछ खा लोगे, राइट? तो वो हैलोजन का केस है। नोबल गैसेस पूरा स्टेबल है, वो मस्त है, उसका पेट भरा हुआ, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे हैलोजन के केस में क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन के केस में सबसे ज्यादा होता है। आई होप समझ में आ चुका है। समझ में आ गया? चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।